हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का, है ना। ये बिहार इंटर आर्ट्स परीक्षा 2026, जो बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। चैप्टर का नाम है हम लोग का भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, है ना। ये हम लोग जो वीडियो ला रहे हैं ये वन शॉट होगा, है ना। इसमें सबमेरी को जानेंगे हम लोग, पूरा चैप्टर का जितना मुख्य मुख्य बात उसको जानेंगे। उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, वीवीआई सब्जेक्ट 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला को हम लोग पूरा बेहतरीन से जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग सीखेंगे बाबू रे, भारतीय समाज में समय समय पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए, है ना। सही बात है, समय समय पर क्या हुआ, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए। समय समय पर जाति भेद, ऊंच नीच, कर्मकांड और मूर्ति पूजा जैसी परंपराओं ने समाज को बांट दिया, है ना। और समय समय पर इसी पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन हिंदुओं के बीच और सूफी आंदोलन मुसलमानों के बीच उभरे, है ना बाबरे। भक्ति आंदोलन किसके बीच उभरा बाबरे, हिंदुओं के बीच, और सूफी आंदोलन क्या हुआ, मुसलमानों के बीच उभरे। दोनों का उद्देश्य था ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग, समानता, प्रेम और भाईचारा। दोनों अपना अपना हिंदू और मुसलमान अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा था, और दोनों क्या कर रहा था, अपना ईश्वर तक पहुंचने का सरल रास्ता ढूंढ रहा था, ठीक है। तो उस समय सब मिलजुल के ही रहता था। बाद में जब नेता उता बना तब बाद में सबको अलग अलग बांट दिया, है ना, नफरत फैला दिया। तो दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा, कहाँ पे बाबरे, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा शुरुआत जो हुआ था, ये भक्ति परंपरा कहाँ से हुआ था बाबरे, आलवर। कहाँ हुआ था बाबरे, आलवर। भगवान विष्णु के भक्त थे सबसे शुरुआत में, और नायनार भगवान शिव के भक्त थे, संतों से हुई शुरुआत। क्या हुआ बाबरे, आलवार में जो हुआ वो भगवान विष्णु के भक्त थे, और नायनार वो भगवान शिव के भक्त संतों से शुरू हुई। इन्होंने मंदिरों, भजनों और कविताओं के माध्यम से भक्ति का प्रसार किया, ठीक है बाबरे। ये संत साधारण भाषा तमिल में गाते थे, जो हम लोग तेलुगु तमिल में बोलते हैं, तमिल में गाते थे ताकि आम लोग समझ सके। शंकराचार्य 8वीं सदी ने, शंकराचार्य कब आए बाबरे, 8वीं सदी ने अद्वैतवाद, ईश्वर और जीव एक है का सिद्धांत दिया। कौन दिया बाबरे, शंकराचार्य 8वीं सदी में वो क्या बताया बाबरे, ईश्वर और जीव एक है, इसका सिद्धांत दिया, है ना बाबरे। यहाँ तक समझ में आ गया बात। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, अछूतपन का विरोध, है ना। पहले क्या होता था बाबूरे, जो बड़ा जाति है ना, वो छोटा जाति वाला को क्या मानता था, अछूत मानता था। मतलब उसको छूने से मतलब वो नापाक हो जाएगा, है ना, मतलब गंदा हो जाएगा। छोटा जाति वाला को बहुत घटिया नज़र से देखता था, हिंदू वाला सभी, है ना। तब बाद जैसे क्या होने लगा, जो ये छोटा जाति वाला को बहुत घटिया नज़र से देखता था, बाहर कर देता था। तब बाद में जब मुसलमान आया ना, तो मस्जिद में देखने लगा जो छोटा अमीर आदमी, गरीब आदमी, छोटा जाति, बड़ा जाति, सबको एक ही कतार में नमाज पढ़ रहा है। तब वो लोग का दिमाग खुला, जो धर्म तो बड़ा तगड़ा है, इसमें ना छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है। तो उससे वो लोग को भी समझ में आने लगा जो नहीं, ये छोटा जाति बड़ा जाति नहीं करना चाहिए ना, बड़ा जाति है अपना घर पे हो, सबको समान रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कई संतों ने जाति व्यवस्था और ऊंच नीच का विरोध किया, जैसे बसवेश्वर, कर्नाटक, वचन लिखे और अछूतों के साथ समान व्यवहार का संदेश दिया। नामदेव, कबीर, रैदास, दादू सबने जाति भेद और पाखंड की आलोचना की। पाखंड किसको बोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंधविश्वास, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है उसका बात को मान गए, उसी को कहता है पाखंड बोलता है। मतलब आपका अपना तुम्हारा देश है, अब उसको तुम जो बाबा बना उसको तुम भगवान मानने लगा, है ना बाबरे। तो ये फिर क्या हो गया, पाखंड हो गया, है ना। बाबा बना है तो वो अपना, वो क्या कर रहा है, आपका भगवान का रास्ता दिखा सकता है, मगर वो भगवान नहीं बन सकता है ना बाबरे। हम लोग में भी पीर बन जाता है, उसको एकदम ऊपर वाला से भी बड़ा समझने लगता है। तो सब धर्म में है ये चीज़, है ना, पाखंड चीज। स्त्री संत, है ना बाबरे, स्त्री सब भी साधु उधु बनने लगी। अंडाल तमिलनाडु, लल्ला कश्मीर, मीराबाई राजस्थान। ये जो है ना, अंडाल नाम की लड़की थी, वो तमिलनाडु में बाबा बनी। दूसरा लल्ला जो कश्मीर में बनी, मीराबाई राजस्थान में बनी, है ना बाबरे। इससे क्या हुआ, सबको, औरत सबको भी भक्ति का
शौक चढ़ने लगा ना। इन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम को मुख्य बनाया, स्त्रियों को भी भक्ति मार्ग में स्थान दिया, है ना। तो यहां से स्टार्ट हुआ उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, है ना बाबरे। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन देखते हैं अब क्या है ना। हम लोग उस समय दक्षिण भारत में देखे थे, अब उत्तर भारत। तो 13वीं सदी से 15वीं सदी में यह आंदोलन उत्तर भारत तक पहुंचा। प्रमुख संत कौन थे बाबरे? कबीर, जाति भेद, मंदिर मस्जिद का विरोध, साखी और दोहे, रैदास, समानता और प्रेम का संदेश दिया। कबीर जो थे ना, ये बहुत अच्छा इंसान थे। ये कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे, जो वो मुस्लिम है या वो हिंदू है या वो छोटा जाति का है बड़ा जाति का, इस सब से भेदभाव नहीं करते थे। गुरु नानक, इनको भी बहुत ज़्यादा आदमी पोस्टर में मानता है गुरु नानक को। सिख धर्म के संस्थापक, भाईचारे और मेहनत का महत्व संत सूरदास, कृष्ण भक्ति, मीराबाई, कृष्ण प्रेम और तुलसीदास रामचरित मानस लिखी। तो आप लोग इसका नाम सुने होंगे पहले भी, है ना। अब ये लोग क्या किया, भेदभाव नहीं करता था, है ना, इसलिए लोग को अभी भी पूजा जाता है। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, इसमें क्या विशेषताएं था? सरल भाषा, स्थानीय भाषा है, जिसका जहाँ पे जो भाषा चलता उस भाषा में कविताएं भजन लिखता था। जाति भेद और ऊंच नीच का विरोध करता था। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का की आलोचना करता था ना। जो पढ़ा लिखा आदमी है ना बाबरे, वो क्या कहता था, जो वो बोलता था जो इंसानियत, जो भगवान है ना, वो इंसान के अंदर है ना बाबरे। तो इस सब का विरोध करता था। प्रेम और भक्ति पर जोर देता था। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा का ये लोग प्रचार करता था, है ना बाबरे। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो समझदार इंसान है, वो लोग कभी नहीं चाहेगा तो कोई हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, जो भी धर्म हो, सब एक साथ रहे। क्योंकि सब समाज में जब एक साथ रहता है ना, तब मतलब मजा आता है जीने का। झगड़ा रहेगा, आपका घर में ही झगड़ा रहेगा तो आपको जीने में अच्छा नहीं लगेगा। समझ लीजिए, इंडिया में तो आपका घर है, तो ये सब काम है सर जी, गुरुजी सब नेता का काम है, झगड़ा वगड़ा करवाना। ठीक है, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग समझिएगा इस चीज को, है ना। समाज में समानता और भाईचारा की भावना बढ़ी। किसमें? भक्ति आंदोलन का प्रभाव। समाज में समानता और भाईचारा की भावना बढ़ी। आम लोगों धार्मिक कर्मकांड से हटकर सरल भक्ति मार्ग की ओर आए। क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ। संगीत भजन कीर्तन की परंपराएं बढ़ी, है ना। इससे भक्ति आंदोलन से सूफी परंपरा भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। थोड़ा ध्यान समझिएगा। इस्लाम में सूफी संतों ने प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। सूफी संतों ने कहा, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता प्रेम और सेवा है। प्रमुख सूफी परंपराएं सिलसिले, चिश्ती सिलसिला, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, है ना। ये लोग थोड़ा सा बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, है ना। ये लोग कभी नहीं चाहता था जो एक दूसरे से, ये लोग हिंदू में भी बहुत अच्छा इंसान होता है, मुस्लिम में भी बहुत अच्छा इंसान होता है, हिंदू में भी बहुत हरामी इंसान होता है, मुस्लिम में भी बहुत हरामी इंसान होता है। वो क्या होता है, वो लोग अनपढ़ होता है, हरामी नहीं होता, वो लोग को शिक्षा का जरूरत होता है ना। सब धर्म में सब तरह का लोग होता है ना। इससे क्या होता है, जाति खराब नहीं होता बाबू, है ना। तो आप ही का घर में देखिएगा, कोई अच्छा रहेगा, कोई खराब रहेगा। इससे इसका मतलब क्या, आपका घर खराब नहीं है, वो इंसान खराब है ना बाबू। सुहावर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला, यहाँ पे हम लोग का सूफी संत का इसका स्टार्ट हुआ। उर्स और दरगाह, है ना। हम लोग में भी क्या होता है, भक्त सब जैसे होता है अनभक्त, हम लोग में भी दरगाह उर्गा वाला जाता है, मुसलमान में भी, है ना बाबू रे। तो वो लोग क्या करता है, उसको जिससे वो अच्छा काम किया, चलो मान के चलिए आप बहुत अच्छा काम किए, वो थोड़ा ना बोलेगा आपको जो हमको पूजो। जो भक्त होता है वो क्या करने लगता है, उसको मजार में चादर चढ़ाने लगता है, पूजने लगता है, तो उसको भी खराब लगता होगा। उसको पता रहेगा ना, कोई हम ही एक अच्छा काम करके मर गए, हमको कोई जो पूजेगा तो हम भगवान थोड़ा ना है गुरु जी। तो वो दरगाह वर्गाह में यही सब करता है ना बाबू। सूफी संतों की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह मजार बनी, है ना। सूफी संत जब मर गया तो उसका मजार बना के उसको क्या करने लगा, पूजने लगा। तो ये फिर गलत हो गया। यहाँ पे अच्छा इंसान थे वो लोग, खराब नहीं थे, मगर जो ये लोग जो उतर गया फालतू रास्ता में, ये सब फिर गड़बड़ा दिया सिस्टम। यहाँ हर साल उर्स मनाया जाता है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल होते हैं। ठीक, अपना अपना धर्म है, सब धर्म का अपना अपना सोच, ठीक है। भक्ति और सूफी परंपराओं की समानता, है ना। भक्ति मतलब हिंदू वाला और सूफी परंपरा मतलब मुस्लिम वाला, इसमें क्या समानता है। तो दोनों ने जाति और धर्म के भेदभाव का विरोध किया, ठीक है बाबरी।
दोनों ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, दोनों ने स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया, दोनों ने ईश्वर तक पहुंचने का आसान मार्ग बताया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। दोनों का समानता ये था। इतिहास का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, है ना अबरे। तो भक्ति और सूफी संतों के उपदेश, कविताएं, भजन और उर्स आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर है ना बाबरे। यहाँ पे हम लोग क्या हो गया बाबरे, चैप्टर का जो मेन बात था हम लोग यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो दक्षिण भारत, है ना, बताए थे। अगला है बाबू हम लोग का रामचरित मानस किसने लिखी, तो किसने लिखी बाबू रे, तुलसीदास ने, है ना। याद रहेगा, याद रहेगा। कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है, तो बीजक ग्रंथ में। किस ग्रंथ में मिलती है बाबू रे, बीजक ग्रंथ में। ये सब याद रखिएगा ना गुरुजी। वचन किसके उपदेश है, तो बसवेश्वर के, है ना। और ए नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूफी संतों की समाधि को क्या कहते हैं, तो दरगाह कहते हैं। अजमेर में दरगाह किसकी है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक, है ना। वही क्या किए, सिख धर्म का स्टार्ट। सूरदास किसके भक्त हैं, तो कृष्ण के। मीरा किसकी भक्त थी, कृष्ण की। सूफी संतों के सालाना मेले को क्या कहते हैं, तो उर्स कहते हैं ना बाबरे। चलिए यहाँ से हम लोग 2 नंबर स्टार्ट करते हैं बाबरे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन क्या था, ठीक है, इसको समझते हैं। तो भक्ति आंदोलन क्या था, ईश्वर की भक्ति का ऐसा आंदोलन जिसने कर्म कांड, जाति भेद का विरोध किया और प्रेम व समानता का संदेश दिया। इसको क्या कहते हैं बाबरे, भक्ति आंदोलन कहते हैं, है ना। दक्षिण भारत के भक्ति संतों के नाम लिखिए, तो आलवार विष्णु भक्त और नायनार शिव भक्त। बीजक क्या है, कबीर के उपदेशों और दोहों का संग्रह बीजक कहलाता है ना बाबरे। आ जाते हैं हम लोग बसवेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बसवेश्वर अछूतपन और जाति भेद का विरोध किया और वचन लिखे। अंडाल कौन थी, अंडाल तमिलनाडु की महिला संत थी जिसने विष्णु भक्ति का प्रचार किया। कबीर की शिक्षाओं का मुख्य संदेश क्या था, जाति भेद, मूर्ति पूजा और मंदिरों मस्जिद का विरोध, केवल ईश्वर भक्ति पर जोर, ठीक है। गुरु नानक ने क्या सिखाया, तो नाम जपना, ईश्वर का स्मरण, कीर्तन करनी, ईमानदारी से काम करना, वंड छाटना, साझा करना। सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए, तो चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी। दरगाह किसे कहते हैं, सूफी संतों की मजार समाधि को दरगाह कहते हैं। भक्ति और सूफी परंपरा में एक समानता बताइए, दोनों ने प्रेम, समानता और भाईचारा का संदेश दिया। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या होता है बाबू, दीर्घ उत्तरी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान समझते हैं हम लोग यहाँ पे भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो सरल भाषा, लोक भाषा में उपदेश, जाति भेद और उच्च नीच का विरोध, मूर्ति पूजा और कर्म कांड की आलोचना, प्रेम और ईश्वर भक्ति पर जोर, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा को बढ़ावा, ठीक है। कबीर और गुरु नानक की शिक्षाओं की तुलना कीजिए। कबीर जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद का विरोध, ईश्वर की एकता पर जोर देते थे। गुरु नानक नाम जपना, मेहनत करना और साझा करना, जाति भेद और पाखंड का विरोध करते थे। दोनों ने प्रेम, समानता और भाईचारों का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। समाज में समानता और भाईचारा बढ़ा, जाति भेद, अंधविश्वास कमजोर हुए, है ना बाबरे। क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ, संगीत, भजन, कीर्तन परंपराएं फैली, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर खत्म होता है। सूफी परंपराओं का विशेषताएं लिखिए।
सूफी परंपरा का ना बाबू रे। कैंसर जगह प्रेम और ईश्वर भक्ति पर जोर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर समानता, दरगाह और उर्स की परंपरा, लोक भाषा कव्वाली द्वारा प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। ठीक है, 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू रे। क्या लिखा हुआ है, भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज को कैसे बदल दिया। जाति भेद और ऊंच नीच की सोच कमजोर हुई, धर्म को सरल और सबके लिए सुलभ बनाया, प्रेम और भाईचारा सहिष्णुता बढ़ी, क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ, हिंदू मुस्लिम सांझी संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब मजबूत हुई। यहाँ पे क्या होता है बाबू, हम लोग का ये चैप्टर द एंड हो जाता है ना। तो इस चैप्टर से जितना मुख्य बात था, ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था, सबको हम लोग खत्म कर दिए। ये चैप्टर हम लोग का था 6, है ना बाबू रे, 6वां चैप्टर था। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर 7वां चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।